डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए उर्दू का जो स्टार्टिंग से होता है, यानी जो बेसिक जो होती जानकारी होते हैं, वो हम देने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू में थोड़ा बहुत पढ़ना तो जान जाते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। तो आज ये जो वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जो बहुत ही बड़ा रहमानुर रहीम है, यानी मेहरबान करने वाला है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, उर्दू में क्या है कि सबसे पहले आपको जिस प्रकार से हिंदी में अ आ पढ़ना पड़ता है, अ पढ़ते हैं तो लिखते हैं, लिखना सीख जाते हैं। इंग्लिश में ए से और डबल ए से आप पढ़ते हैं तो लिखना सीख जाते हैं। उसी तरह से उर्दू में अलीफ है ना, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। ठीक है, उसके बाद जीम, चे, हे, खे। ठीक है, अरबी वाला जो रहता है उसमें अलीफ बे ते से रहता है, लेकिन ये उर्दू वाला है इसलिए अलीफ बे पे है। ठीक है, तो जीम, चे, हे, खे। ठीक, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। ठीक है, सीन, बड़ी शीन। ये जो सीन होते हैं ना, इसको शौ पढ़ते हैं, शौ। जिस प्रकार से हिंदी में तलब्बे शौ होता है, उसी प्रकार से ये उर्दू में शीन होता है। साद, जाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नू, वाव, हे। ठीक है, उसके बाद हमजा, ये। तो ये जो मेरा ये जो हुआ, ये जिस प्रकार से ABCD होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में अ आ होते हैं, उसी प्रकार से ये उर्दू में ये अलिफ बे पे है। तो ये सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी होता है, सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब ये सीख जाते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं, और ये सीखने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे जैसे कि इसको हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, जैसे कि ये अलिफ है तो इसको हिंदी में अलिफ बोलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है उर्दू में, तो वो यहाँ सीख सकते हैं। यहाँ बे है तो इसको बे पढ़ते हैं, पे है तो पे पढ़ते हैं, ते है तो ते पढ़ते हैं, टे है तो टे पढ़ते हैं, से है तो से पढ़ते हैं, जीम तो जीम पढ़ते हैं, जगह जीम अजीम। चे है तो चे पढ़ते हैं, हे है तो हे पढ़ते हैं, खे है तो खे पढ़ते हैं, दाल, इसको दाल बोलते हैं तो दाल पढ़ते हैं। उसके बाद डाल है तो डाल पढ़ते हैं, जाल है तो जाल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ रे है तो रे पढ़ते हैं, ये बड़ी रे है तो इसको ये वाला जो डॉ वाला जो रो होता है ना, इससे रे पढ़ते हैं। जे है तो जे पढ़ते हैं, फिर ये जे है तो जे पढ़ते हैं, सीन है तो सीन पढ़ते हैं, शीन तो तलब्बे से शीन लिखते हैं, साद है तो साद लिखते हैं, जाद है तो जाद लिखते हैं। ठीक है, तो है तो लिखते हैं, जो है तो जो लिखते हैं, ऐन है तो ऐन लिखते हैं, और गायन है तो गायन लिखते हैं, फे है तो फे लिखते हैं। उसके काफ को काफ लिखते हैं, काफ को गाफ लिखते हैं, लाम को लाम लिखते, गाफ को गाफ लिखते हैं, लाम को लाम लिखते हैं, मीम को मीम लिखते हैं, नो को नो लिखते हैं, वाव को वाव लिखते हैं, है को है लिखते हैं। ये हुआ हमजा, हमजा को हमजा पढ़ते हैं, ये को ये, और ये को ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जिस बच्चे को उर्दू में नहीं आता पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ के हिंदी में याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू लिखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स बात होते हैं, जैसे कि ये लाइनिंग है। ठीक है, तो लाइनिंग के ऊपर अगर ये रहता है तो इसको जबर पढ़ते हैं, जबर। ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के नीचे जो रहता है उसको जेर पढ़ते हैं। ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर जो रहता है इसको पेश पढ़ते हैं। फिर ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर डबल अगर रहता है ऐसा, तो इसको दो जबर पढ़ते हैं। उसका लाइनिंग के नीचे अगर दो अगर रहता है नीचे ऐसा, तो उसको दो जेर पढ़ते हैं। लाइनिंग के ऊपर अगर दो ऊपर रहता है पेश, तो इसको दो पेश पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हम लोग हिंदी में खे, तो काफ, काफ में लगा खे ऐसे लिखते हैं। उसके बाद घे है तो गाफ में लगा घे लिखते हैं। रेह है तो रे में है लगा रेह,
ने है तो नू में लगा ने है, ठे है तो टे में लगा ठे, मीम है तो मीम में लगा में है। उसके बाद भे है तो बे में लगा भे, थे है तो टे में लगा ठे, धे है दाल में लगा धे, और फे है तो पे में लगा फे, झे है तो जिम में लगा झे, चे है तो चे में लगा छे। तो उर्दू लिखने के लिए ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज जो होते हैं उसमें ये सब आते रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, हम कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिसको हमको उर्दू में बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आब, ठीक है, आब। तो जो हम लिखते हैं अलिफ मज आ बेमाकूफ आब, तो ये आब लिखा गया। उसी तरीका से उर्दू में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है बाप। तो बाप कैसे लिखते हैं? तो बे अलिफ जबा पेमा कुफ बाप, ठीक है, ये बाप हो गया। उसके बाद हिंदी में यहाँ पानी लिखा हुआ है, तो उर्दू में कैसे लिखते हैं? तो पे अलिफ ज पा नुये ज नी, पानी लिखते हैं। उसके बाद दादा लिखा हुआ है, तो दादा कैसे लिखते हैं? दलली दा, दादा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ भात लिखा हुआ है, तो अभी हम जस्ट बताएं कि बे में लगा भे होता है, तो बे में लगा भे, भेली भा तेमाकुफ भात, ठीक है। उसके भारत है, तो बे में लगा भे, भेली भा अरे तेज रथ भारत, ठीक है। उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है ताला, तो ताला उर्दू में कैसे लिखते हैं? तेली ता लाम अलिफ ला ताला, ठीक है। दादी, तो दलली दा दलिय दी दादी। उसके बाद पानी, तो पेली पा नुयज नी पानी। उसके आम, तो आम कैसे लिखते हैं? तो अलिफ मज आ मिमाकुफ आम, ठीक है। आज कैसे लिखते हैं? तो अलिफ मज आ जिमाकुफ आज लिखते हैं। नाना कैसे है? तो नुअली ना नाना ऐसे लिखते हैं। उसके राजा कैसे है? तो रेली रा जिमली जा राजा। उसके धान, तो दाल में लगा धे, धेली धा नुमाकुफ धान। उसके बाद पाक कैसे लिखते हैं? तो पेली पा कफ माकुफ पाक, ठीक है। शान कैसे लिखते हैं? तो सिनली सा नुमाकुफ शान। तो दोस्तों ये सब अगर सीख जाते हैं जो अभी हम बताए हैं, तो आप उर्दू में लिखना मतलब ज़्यादातर यानी कि 70% आप लिखना सीख जाएंगे। तो एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। देखिए, उर्दू पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको, उर्दू लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये जो अलिफ बे पे है वो आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। जब ये आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको ये सीखना है, ये जो हम बताए हैं, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, ये सीखना है। उसके बाद काफ में लगा खे, गाफ में लगा घे, रे में लगा रे, नू में लगा ने है, टे में लगा ठे, मीम में लगा में, बे में लगा भे, ते में लगा थे, दाल में लगा धे, पे में लगा फे, जिम में लगा झे, छे में लगा छे, ये सीखना ज़रूरी है। जब आप ये सीख जाएंगे तो ऐसा ही अक्षर जो है इसको आप जोड़ जोड़ के आप सब लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लिखे हैं आब, तो लिमज आ बेमाकुफ आब। बाप का बेली बाप माकुफ बाप। पानी का पेली पानी जरनी पानी। दादा का दलिल दादा। तो दोस्तों, तो ये आप जो सीख के आप उर्दू लिखना शुरू कर सकते हैं।